उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जा रही फ्रंट ऑफिस प्रणाली के विरोध में सोमवार से तहसील सदर में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों, स्टाम्प वेंडरों और टाइपिस्टों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के समर्थन में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरने की अध्यक्षता राकेश चौधरी ने की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार का ये निर्णय तानाशाहीपूर्ण है और इससे वर्षों से इस कार्य से जुड़े अनेक लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन और हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के चलते रजिस्ट्री कार्यालय का कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तहसील परिसर में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। प्रभारी उप निबंधक तहसील सदर जयप्रकाश ने बताया कि हड़ताल के कारण सोमवार सुबह से एक भी बैनामा नहीं हो सका, जबकि सामान्य दिनों में यहाँ प्रतिदिन 50 से 60 बैनामे होते हैं। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता, कातिब, दस्तावेज लेखक, स्टाफ वेंडर और टाइपिस्ट मौजूद रहे। आज तहसील सदर में समस्त रेवेन्यू बार एसोसिएशन हाथरस के व दस्तावेज लेखक एसोसिएशन हाथरस, स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट समस्त लोगों की हड़ताल एक सामूहिक रूप से श्री राकेश चौधरी एडवोकेट के नेतृत्व में की जा रही है और सर्वसम्मति से 2 दिन पूर्व ये निर्णय लिया गया था कि ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया की जो रजिस्ट्री की जा रही है इसका हम घोर विरोध करते हैं और इस प्रक्रिया के लागू होने से संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में ये देखा जा रहा है कि कम से कम पहले 60% अपराध होते थे, अब लगभग 95% ऐसे अपराध होंगे कि जिसकी जेब में जिसका आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है और वो ले आए और उसकी OTP प्राप्त की और आम जनता के साथ किसी का बैनामा कोई किया जा सकता है ऑनलाइन प्रक्रिया में। इसलिए समस्त अधिवक्तागण, समस्त दस्तावेज लेखक, स्टाम्प वेंडर, टाइपिस्ट इसका हम घोर विरोध करते हैं। साथ ही सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मांगों को मानते हुए ये जो काला कानून ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया अपनाई जा रही है इसको तत्काल बंद किया जाए। ऑनलाइन है या निजीकरण? ये निजीकरण है, ऑनलाइन करते हुए निजीकरण है। निजीकरण का ये है कि इस सरकार के कुछ नुमाइंदे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने उसका ठेका लिया है। ठेका लेने के बाद में यहाँ टेंडर पे प्रक्रिया अपनाई जाएगी और टेंडर वाले तो टेंडर है, जो जितना पैसा टेंडर में अधिक लेगा उसी की प्रक्रिया उसी प्रकार की जाएगी जो सबसे अधिक टेंडर का पैसा देगा। और ऐसे अराजक तत्वों को टेंडर की प्रक्रिया दी जा रही है जिससे ये समझ लीजिए कि इस शासनादेश का, इस कानून का खुलेआम उल्लंघन होगा और जिन लोगों द्वारा इस टेंडर को लिया जा रहा है वो उसका खुल के दुरुपयोग करेंगे। टोटल बैनामाओं की प्रक्रिया फर्जी, जाली और नुमाइशी रूप से गुंडई के आधार पर की जाएगी। अधिवक्ताओं को ये काला कानून कदापि बर्दाश्त नहीं है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। से ही रोजगार विरोधी है, जन विरोधी है और आम आदमी के लिए कष्ट देने वाली सरकार शुरू से रही है। अगर हम थोड़ा पिछले समय में जाएं तो स्टाम्प वेंडर्स जो है पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में स्टाम्प वेंडर्स थे। उनको 1% कमीशन मिलता था स्टाम्प में, तो उनके परिवार का पूरा खर्चा चल रहा था, उनके बच्चे पढ़ लिख रहे थे, उनको रोटी मिल रही थी। इस सरकार ने एक होल्डिंग्स कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को उसका ठेका दे दिया। आज ये समझ लीजिए कि पूरा स्टाम्प वेंडर पूरा तबाह है। जो करोड़पति या लखपति स्टाम्प वेंडर्स हैं उनकी तब भी रोजी रोटी चल रही है, बाकी पूरी तरह से सारे के सारे स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो गए। अब दूसरा बार इन्होंने यानी कातिबों पर किया है। कातिब एसोसिएशन अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में लोग दस्तावेज लेखक का काम करते हैं और उन्हीं से उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके परिवार चलता है, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। अब ये सरकार को वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस को लाया और ये पूरी तरह से यानी निजीकरण है। निजीकरण का मतलब आप सब समझते हैं कि कुछ धन्ना सेठ, कुछ पैसे वाले लोग, कुछ उद्योगपति, कुछ ऐसे लोग जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी जेब में सारा पैसा और सारी व्यवस्था जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोजगार सरकार देना नहीं चाहती है। अगर ऑनलाइन प्रोसेस होगी तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है ये भी लगभग खत्म हो जाएगी। आप समझते हैं कि पूरे प्रदेश में कम से कम 10 साल से
कोई सब रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं हुई है, जबकि ये रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट कम से कम 5,000 करोड़ रुपए पर डे पूरे प्रदेश में सरकार को देता है। ये लाइफलाइन ऑफ कहना चाहिए इकोनॉमिक है। ये सरकार पूरी तरह से किसी भी युवा को रोजगार न देने के पक्ष में है। और अगर भर्ती होंगी तो रोजगार मिलेगा तो सैलरी देनी पड़ेगी तो लोगों के जीवन में सुधार होगा। ये सरकार हर तरह से यानी आम लोगों को, खासकर चाहे वो कातिब हो, चाहे वो स्टाम्प वेंडर्स हों, चाहे वो टाइपिस्ट हों, चाहे आम युवा है, उनको सबको बेरोजगार करना चाहती है। और इन्होंने जो प्रोसेस लाए हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, पूरी तरह से जनविरोधी है, पूरी तरह से कातिब से लेकर के जो आम व्यक्ति हैं जो बैनामा कराने आते हैं वो टेक्निकलिटी को नहीं जानता है, उनकी बड़े लेवल पर लूट होगी। जो आज की तारीख में कातिब या लेखक जो एडवोकेट हैं वो एक साधारण रूप से रजिस्ट्री करा देते हैं, और अगर जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो रिश्वतखोरी और लूटमारी करते हैं तो उसको रोकते भी हैं। लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस का मतलब सीधा है कि जैसे अभी हमारे साथी एडवोकेट सुदर्शन जी ने बताया कि किसी कोई भी करेगा, अराजकता फैलेगी और जांच कौन करेंगे, वही प्राइवेट लोग जांच करेंगे और आम आदमी की उसमें पूरी लूट होगी, उनको पैसा वसूल किया जाएगा, उनसे उनकी कमियां निकाली जाएंगी। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से यानी प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहती है, पूरे लोगों को बेरोजगार करना चाहती है, और अधिवक्ता से तो जिंदा रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज अधिवक्ता भी पूरे प्रदेश के इस हड़ताल में शामिल हैं। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि एडवोकेट संघ तो किसी न किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन आज की तारीख में लाखों जो स्टाम्प वेंडर्स हैं और क्या नाम है जो हमारे कातिब हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। तो इस सरकार के काले कानून को हम नहीं मानेंगे, ये अनिश्चितकालीन है। और ये हम बता दें आपको कि अभी सरकार ने ऑनलाइन प्रोसेस चलाया था बिजली का, और पूरी तरह से दुगने तिगुने बिल आ रहे थे, और जिसके बिल होता था उसी दिन उसको स्विच ऑफ कर देते थे, मतलब उसकी बिजली काट देते थे। तो इससे आम आदमी तबाह हुआ, परेशान हुआ, और उन्होंने बिजली विभाग में जाकर के मीटरों को लाखों की संख्या में तोड़ फोड़ करके उनके अधिकारियों के सामने फेंका, और इससे सरकार डर गई, और डरी तो उन्होंने उस अध्यादेश को वापस लिया, और आज वो पुराना प्रोसेस यानी एक सिस्टम डेवलप किया गया है और उसमें बिल भी कम आने लगे हैं। तो हमारा ये निश्चय है, हमारा ये प्रण है कि ये सरकार बैकफुट पर आएगी, और हम अधिवक्ता पूरी तरह से इन कातिबों के साथ हैं, पूरे स्टाम्प वेंडर्स के साथ हैं, जनता के साथ हैं। हम किसी भी कीमत पर इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे, और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा ये हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम सब रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर के आज तो सब रजिस्ट्रार और बंद हुई है, हम जरूरत पड़ी तो जिन अन्य न्यायालय या तहसील के गेट पर भी ताला लगा देंगे। जब आम जनता की पुकार होगी तो ये सरकार जनता के कदमों में आ जाएगी और ये काला कानून वापस होके रहेगा। नमस्कार। क्या असर पड़ा है इनकम पे? तो असर पड़ा ही है, जो इनकम डेली की है वो नहीं आएगी। सर डेली कितनी लगभग उतना आंकड़ा था हो जाता? बिल है 40 से 50 तो हो जाते हैं। जैसे सर कोई तालाबंदी भी की गई है कि बता रहे हैं? ना था, यहाँ तो खुला हुआ है, ऑफिस तो खुला हुआ है। बहना जो करने थी वो आती थी वो नहीं आए थे। हाँ वो सीधा जी। तो उनका जो कहना है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन या हड़ताल को लेकर, तो ऐसा आज ही है, आगे भी ऐसा क्या उसके लिए व्यवस्था की जाएगी? आज ही दिया है उन्होंने अपना प्रत्यावेदन। नहीं आगे भी ऐसा वो करते हैं? आगे की तो उन लोगों के ऊपर है, करते हैं कि नहीं करते। तो असर तो सर सीधा यहाँ भी पड़ेगा, असर तो पड़ी रहा।